नमस्कार साथियों। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का पहला ही पेज इतना इंटरेस्टिंग था तो मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। तो आज की न्यूज़ में आपको पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा माइक का इशू हो सकता है मेरे साइड से, तो उसके लिए सॉरी। आपके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ना कि वीडियो की क्वालिटी, ना कि वॉइस की क्वालिटी। आपको समझ में कितना आ रहा है उसकी क्वालिटी में आपको भरोसा करना है। तो सबसे पहली न्यूज़ जो देखने को मिलती है, यूएस ईरान पीस होप्स बिगेन बैक टू द बुल्स। अब देखो, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मीनिंग क्या है इस चीज की। ठीक है, ब्रिंग बैक टू द बुल्स। अब ब्रिंग बैक टू द बुल्स क्या बैलों को मार्केट में लेके आ रहा है? नहीं बाबा। देखो, बुल्स मतलब क्या होता है? बायर्स। मार्केट में कभी भी हम बोलते हैं बाइंग आई है तो बुलिश मार्केट है, मतलब बुल्स आए हैं मार्केट में। अगर मार्केट डाउन है तो वो बोलते हैं बेयर है मार्केट में। जो भी बायर्स होते हैं उन्हें बुल्स कहते हैं, जो बेयर होते हैं उन्हें, जो सेलर्स होते हैं उन्हें बेयर कहते हैं। तो मैं तो मार्केट का बेयर हूं, मैं तो मार्केट का भालू हूं। आप क्या हो? कमेंट में जरूर बताना, आप बुल हो या बेयर हो। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, इंटरेस्टिंग न्यूज कैसे होती है मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेडलाइन क्या बोल रही है कि मार्केट में क्या है। रुको मैं ये चेंज करता हूं। मार्केट में क्या है? मार्केट में कौन आ रहे हैं? मार्केट में आ रहे हैं बायर्स आ रहे हैं। बट यहाँ जो बात हो रही है हमारी इंडिया की, फ्यूल फर्टिलाइजर फॉरेक्स बिगेस्ट रिस्क सेज एफएम। अब सेज एफएम कौन? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ऐसा बोला है। तो अब इससे कनेक्शन क्या होता है यहाँ समझना। ठीक है, आपको पता है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डर था, ऑयल की सप्लाई रुक सकती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो सकता है, ये सब आपको पता है, क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ जो क्या है, ये मंडे को होप जागी कि जो डील है उसमें एक मतलब डील हो सकती है, डील की उम्मीद बन सकती है। ये न्यूज़ आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ ली है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ इसको ताकि आप लोग पढ़ भी सको, स्क्रीनशॉट भी ले सको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि पीस टॉक चल रही थी, डील होने की उम्मीद बहुत हो रखी थी। लेकिन आज आपको पता होगा या नहीं होगा, आप अगर न्यूज़ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, जो ईरान है उसने मिलिट्री स्ट्राइक करे हैं, उसकी वजह से अभी भी अनसर्टिनिटी है। बट पीस होने के चांसेस, शांति बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल बहुत नीचे गिर जाता है। यहाँ पे लिखा है ऑयल स्लाइड्स टू 2 वीक लो। देखो, 2 हफ्तों का लो के पास पहुंच जाता है ऑयल। अब तुम कहोगे यार मार्केट, अगर तू बोल रहा है शांति होने वाली है तो ऑयल क्यों गिर रहा है? देखो, ऑयल के गिरने का कारण क्या है। जब मार्केट में, जब दुनिया में लड़ाई हो रही थी, जब यूएस ईरान की लड़ाई हो रही थी, तो ऑयल क्या था? बढ़ रहा था। ऑयल बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही थी। देखो, मैं ईजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ हर चीज़, कुछ भी इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता मैं कि समझ में ना आए। देखो, कभी भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना, उसका प्राइस ऑब्वियस सी बात है खुद ब खुद बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ रही थी, ऑयल की डिमांड बढ़ रही थी मार्केट में, जी हाँ बढ़ रही थी, सब ऑयल 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 कर रहे थे। ठीक है, तो प्राइस क्या था? बढ़ रहा था। अब जब पता चल रहा है कि भाई मार्केट में ऑयल की डिमांड नॉर्मल हो जाने वाली है, पीस होने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखो, ऑयल जो है वो इतना नीचे आ गया, पहले इतना ऊपर। देखो 2026 से ऑयल उठने में ही था, उठने में ही था, इतना बड़ा हाई बना दिया था इसने। 2024 से भी पता नहीं कितने प्रीवियस हाई इसने, देखो ये देखो 2020 का हाई है, ये कितने का हाई है एक बार मैं देख देता हूँ। ये देखो 2022 का हाई ब्रेक किया था इसने 2025 में, आप देख सकते हो चार्ट को। अब क्या है, अब इतना नीचे आ गया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है मार्केट में? मार्केट में इसी से बहुत फर्क पड़ता है, क्रिप्टो फॉरेक्स हर मार्केट में इससे बहुत फर्क पड़ता है कि मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर उठेगी। हालांकि इंडियन मार्केट में भी फर्क पड़ता है कि इंडियन मार्केट में भी उठने के चांसेस हैं। इंडियन मार्केट में उछाल आएगा, जी हाँ, निफ्टी 50 में आ सकता है, सेंसेक्स में आ सकता है, बैंक निफ्टी में आ सकता है। अब क्या हम इंडियन मार्केट को देखें? जी देख लेते हैं, बट यहाँ तो मार्केट माइनस में चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो रहा है इस वजह से, जहाँ पे हमारी मिस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैडम जो बोल रही हैं, उस वजह से ये क्यों हो रहा है ये समझना आप। इंडिया में इन्वेस्टर आने के चांसेस हैं, ये तो पूरी ये हेडलाइन ही बता रही है कि यूएस ईरान पीस के उससे जो है बुल्स बैक आने वाले हैं, बायर्स आने वाले हैं मार्केट में। देखो इंडिया का क्या सीन हो रहा है, इंडिया का सीन समझते हैं। इंडिया में देखो क्या है, इंडिया में अभी भी माइनस में चल रही है, ये क्या पता और माइनस में जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स जो है वो बिगेस्ट क्राइसिस है। मोदी जी ने बोला था ना, ये मत करो वो मत करो, घूमने मत जाओ, ये मत करो। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का जो रुपी है, इंडिया का जो रुपी है
वो अति कमजोर है, अभी के टाइम पे अति कमजोर है। अरे अगर 100 रुपये पहुंच गया, देखो मैं तो गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, आई एम ट्रेडिंग इन डॉलर्स, तो 100 रुपये गोल्ड में चले गया तो भाई यहाँ ऐसा हो जाएगा कि हमारा हिसाब बन जाएगा, चलो $1 कमा दिया तो $100 हो गए, मतलब $1 कमा दिया तो 100 रुपये हो गए। कब पता नहीं कब जाएगा $1 $100 तक, वो तो मुश्किल है। मैं जब ट्रेड करता हूँ तो पहले हम ऐसे बोलते थे ना कि $1 मतलब 100 रुपये अप्रॉक्स मान लेते थे, जब 80 रुपये का था डॉलर, ठीक है, 80 रुपये का था डॉलर, 80 रुपीज़ $1 का। अभी जो डॉलर है वो 100 रुपये, भाई 100 रुपये पहुंचने वाला है ये डॉलर, तो अब तो अप्रॉक्स हम यही बोलेंगे कि यार $1 लगभग 100, लगभग बोलने से बढ़िया पूरा ही 100 बोलेंगे। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में डिमांड थोड़ी, रुपया मजबूत क्या है नहीं हो पा रहा है, तो इससे हम ऑयल खरीदेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, तो उस वजह से अगर हमारे रुपए की कीमत घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में तो असर आपको देखने को मिलेगा, जो देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि और मार्केट सारी उठेंगी और मार्केट के उठने के चांसेस हैं, बट इंडियन मार्केट में जो है वो इंटरनल क्राइसिस के उससे मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अभी पीस अभी पूरा तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, पूरा कंफर्म नहीं है कि पीस होने वाला है या नहीं होने वाला है, लड़ाई रुकने वाली है। अगर लड़ाई नहीं रुकी फिर तो समझ लो ऑयल फिर से दोबारा उठ जाएगा, ठीक है, ऑयल फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा भी हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि मार्केट फुल अनसर्टेन है, ठीक है। अगर यूएस ईरान के बीच पीस डील हो जाती है तो क्रूड ऑयल गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, गिरना ही गिरना है, जिससे स्टॉक मार्केट का बड़ा फायदा होगा और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका फायदा आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी सिचुएशन लेकिन पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। बट जो मेन डील जो मैंने आपको बताया कि भाई जब पूरी दुनिया की मार्केट उठने की चांसेस हैं फिर भी इंडिया का गिरना क्यों बना है अभी अभी, लेकिन पूरा कनेक्शन इससे नहीं हो पा रहा है। जब कनेक्शन होगा तो शायद तब इंडिया भी बढ़ जाए, तब क्या पता इंडियन मार्केट भी उठ जाए। पर अभी जब तक फॉरेक्स मार्केट में क्राइसिस ठीक नहीं होंगे, फर्टिलाइजर भी हम बाहर से लेते हैं, फ्यूल भी हम बाहर से लेते हैं, तो इन सब के साथ जो होता है आपको पूरी न्यूज़ मैंने निष्कर्ष बता दिया है। थोड़ा सा मैं पहली बार न्यूज़ की वीडियो बना रहा हूँ तो शायद मैं आपको अच्छे से ना समझा पा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बनाते रहता हूँ वीडियोस, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ, स्टॉक मार्केट तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो न्यूज़ की वीडियो पहली थी तो शायद अच्छे से समझा ना पाऊँ, क्योंकि मेरे को ही समझने में बहुत दिक्कत आती है यार इंग्लिश। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और चैनल। जय माँ भगवती।